Hello, good morning everyone. Welcome to St. Peter Secondary School. This is class 3rd and subject हिंदी. आज हम पाठ 2 1 के बारे में डिस्कस करेंगे. 1 अल्फ़ाबेट्स. वैसे तो आपको पता ही है अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं. देखिए, आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं. पहला क्या है? गाजर, सितार और सेब. अब गाजर जो हमने लिखा है, वैसे तो हम बोलते हैं गाजर, इसमें 3 ध्वनियाँ निकल रही है, लेकिन इसके और भी टुकड़े हम कर सकते हैं. कैसे? ग प्लस आ, गा. क्योंकि व्यंजन होता है वो स्वर के बिना अधूरा होता है, तो ग में जब हम आ जोड़ेंगे तब वो बनेगा पूरा. ग में आ जोड़ा गा, ज में अ जोड़ा ज और र में अ जोड़ा र. क्या बना? गाजर. इसी प्रकार सितार. स प्लस ई सी, त प्लस आ ता और र प्लस अ र. सितार. नेक्स्ट है सेम. स प्लस ए से, ब प्लस अ ब, सेम. व्यंजन में जब हम स्वरों को जोड़ते हैं तभी व्यंजन पूरे होते हैं. इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना. अब देखो, गाजर, सितार और सेब शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बने हैं और हम इन्हीं ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं. ठीक है बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता. हिंदी भाषा में जितनी भी ध्वनियाँ हैं उनको लिखने के लिए हम वर्णों का प्रयोग करते हैं. यदि वर्णों की लड़ी, वर्णों की माला, यही वर्णों की लड़ी या वर्णों की माला क्या कहलाती है? वर्णमाला. हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन. स्वर और व्यंजन. स्वर कौन कौन से होते हैं? अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ. ये हैं आपके स्वर. ओके. स्वर के बाद क्या आएंगे? स्वर के बाद क्या आएंगे आपके? व्यंजन. व्यंजन कौन कौन से? देखो, क ख ग घ ड़ च छ ज ज न त थ द द न प फ भ ब म य र ल व श. ये सारे क्या हैं? ये व्यंजन हैं. ये तो आपने पढ़ रखे हैं ना सारे व्यंजन. आपको पता है ये व्यंजन क्या होते हैं. फिर है आपके, अब जैसे संयुक्त व्यंजन अलग से दे रखा है नीचे, छ त्र ज्ञ और श्र. ये संयुक्त व्यंजन है. क्यों? क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया है. चलो, स्वर. स्वर बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, यानी स्वरों के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती. जैसे हम व्यंजन को अगर बोलते हैं तो व्यंजन के साथ क्या होता है? स्वर मिले हुए होते हैं ना. लेकिन स्वर तो हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, जैसे अ आ ई है ना. स्वरों की संख्या क्या होती है? 11. स्वरों की मात्राएं होती हैं. कैसे? जैसे अ की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन अ व्यंजन को पूरा करता है. आ की मात्रा होती है ना. ग में आ जोड़ा आ, सीधी रेखा. छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा होती है ना. तो स्वरों की मात्राएं होती हैं. अंग और अह को स्वर के साथ लिखा जाता है, परंतु ये न स्वर है न व्यंजन. ये क्या है? ये अयोगवाह कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं ये? अयोगवाह. अंग और अह. अब देखो, अंग का प्रयोग किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार के रूप में होता है. जैसे अंगूर, अ के ऊपर जो बिंदी लगी है ना, ये अंग से अंगूर की पहचान है ना, कि इसका साइन लगा है. संसार, और ये जो ध्वनि निकल रही है हमारे कहाँ से निकल रही है? देखिए, हमने इस बिंदु लगाया तो क्या बना? संसार. फिर अह किसी भी व्यंजन के बाद लगा हो तो उसका उच्चारण अह होता है. इसे विसर्ग भी कहते हैं, जैसे प्रातः, अतः. ठीक है बेटा, क्लियर हुआ आपको ये? चलो, अब बढ़ते हैं व्यंजन के बारे में. व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 33. व्यंजन को स्वरों की सहायता के बिना बोला नहीं जा सकता. यह दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं. जब बेटा, जैसे हमने क लिखा, अगर क के साथ
हम अ नहीं मिलाएंगे ना, तो हम क के नीचे एक तिरछी रेखा लगाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, हलंत। उसको क्या माना जाता है, जैसे क भी आधा है, क्योंकि उसके साथ स्वर नहीं मिला हुआ। जब स्वर मिलेगा तो क पूरा हो जाएगा। तो व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा हलंत नहीं है, तो समझ लेना चाहिए इसमें कोई स्वर जुड़ा नहीं है। ठीक है, अगर व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा नहीं है तो इसका मतलब स्वर है, और तिरछी रेखा नहीं है तो इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। जैसे उदाहरण आपको दे रखे हैं, अब क के नीचे हलंत फिर प्लस अ, तो बना पूरा क प्लस ई की, क प्लस उ कु। अब देखो स्टार्ट में जो क है ना, इसमें सब में हलंत लगा हुआ है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। स्वर मिलाएंगे तो बाद वाला क की कु पूरा हो गया। व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श ये संयुक्त अक्षर हैं। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे क किससे मिलकर बना है, सॉरी छ से छतरी किससे मिलकर बना है, क और श से। त्र से त्रिशूल, त और र से। ज्ञ, ज और ञ से। और श, स और र से। ओके बेटा। हिंदी शब्दों के ऊपर हमेशा रेखा लगाई जाती है, इसे हम सिरोरेखा कहते हैं, अर्थात सिर पर रेखा। जब हम कोई भी लिखते हैं तो हम इसके ऊपर लाइन खींचते हैं ना, तो इसे सिरोरेखा कहते हैं। तो ये चैप्टर वैसे आपको पहले भी मैं बता चुकी थी इसके बारे में, आज हमने इसको रिवाइज कर लिया। तो अब तक हमने क्या सीखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं तथा व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। स्वरों की मात्राएं होती हैं। ठीक है, अभ्यास कार्य देखिए। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। वर्ण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं, व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं। नीचे आपका जो पिक्चर है इसमें देखो, रूबी ने जो सारे स्वर थे वो गलत क्रम में लिख दिए, तो आपको इसको सही क्रम में लिखना था, मैंने आपको लिख के बता दिया। इसी प्रकार ये व्यंजन है, तो व्यंजन के क्रम भी अधूरे छोड़े हुए थे, तो मैंने इसको पूरा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में है ना, क, ख, ग, घ, ड़ ये अधूरे छोड़े हुए थे तो उसको पूरा करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए अधूरे शब्दों को इसमें व्यंजन जोड़कर पूरा स्वर या व्यंजन जोड़ना था। जैसे अनार, ला दिया हुआ था तो मैंने क्या जोड़ा, केला, इमली, गणेश, आवाज़, जोकर, बैलगाड़ी, यादगार। जो लाइट कलर के शब्द हैं वो आपके में जोड़े हुए हैं, है ना। एक शब्द में उत्तर दीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2। क और श के मेल से क्या बनता है, 6। संयुक्त अक्षर से आपको शब्द बनाने थे, जैसे ज्ञ, तो ज्ञ से क्या बना, ज्ञानी। त्र से क्या बना, त्रिशूल। श से क्या बना, शर्मिक। और छ से क्षत्रिय। लास्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर आपको खाली स्थानों पर सही व्यंजन लिखना था। कबूतर, पौधा, हिरन, कुटिया, कछुआ, मछली, खरगोश और घंटा। ये आज आपको मैंने पाठ 2 वर्ण हैं ये पूरा आपको समझा दिया, और इसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी समझा दिए हैं। अब आप इसकी मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी क्वेश्चन आंसर की। ऐसे तो क्वेश्चन आंसर वीडियो में भी है, लेकिन आपको दिक्कत ना हो, आप अच्छे से कर सकें, इसलिए मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी। तो बेटा जो क्वेश्चन मैं आपको एक नोट बना के उसमें PDF में डाल दूंगी, कौन सा बुक में तो आपके सारे क्वेश्चन आपको फिल करने हैं, लेकिन कॉपी में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको उसमें लिख कर दे दूँगी। तो आप जो क्वेश्चन मैं बताऊँ वही आप कॉपी में करेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था ना, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 1, ये सोचिए और बताइए स्वरों की संख्या कितनी है, तो ये आपको एक कॉपी में करना होगा। इसी प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपको कॉपी में करना होगा। वर्ण किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये भी आपको कॉपी में करना होगा। तो सिर्फ जो क्वेश्चन आंसर है ना वही आपको कॉपी में करने के लिए दिए जाएंगे। तो विदाउट एनी कन्फ्यूजन डू योर वर्क नीट एंड क्लीन। ओके,
इफ़ एनी डाउट्स तो जब भी आपकी जूम क्लास होती है आप उसमें क्लियर कर सकते हैं। ओके बेटा, ओके, बाय बाय, सी यू।